पूरे देश में लोकसभा का चुनाव एक तरफ तो उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ सीट का चुनाव एक तरफ। सभी को पता है उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ की सीट हॉट सीट रही है। पूर्वांचल को साधना हो तो आजमगढ़ की सीट पर नजर सभी राजनीतिक दल रखते हैं। लोगों को वो दौर भूला नहीं है जब कांग्रेस पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी। उस वक्त कांग्रेस पार्टी ने अपने तेज तर्रार नेत्री मोहसिना किदवई को यहां से लड़ाया और आजमगढ़ की सीट से लोकसभा का चुनाव जीतकर मोहसिना किदवई संसद पहुंची थी। उसके बाद दौर बदले। खुद मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहां से चुनाव लड़े और जीते भी। कांग्रेस रही हो, भाजपा रही हो, सपा रही हो या फिर बसपा, सभी दलों ने पूर्वांचल को साधने के लिए आजमगढ़ से रिश्ता जोड़ा। आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार जीत का स्वाद चखा पिछले लोकसभा के उपचुनाव में। यहां से दिनेश लाल यादव निरहुआ जीते और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव चुनाव हार गए थे। इस बार फिर 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा ने धर्मेंद्र यादव को ही प्रत्याशी घोषित किया है। इसके बाद तमाम व्यूह रचना दोनों तरफ से होने लगी है। समाजवादी पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी के नेता रहे गुड्डू जमाली को अपने खेमे में मिला लिया है और उन्हें एमएलसी का पद भी दे दिया। एमएलसी बनने के बाद जैसे ही आजमगढ़ में गुड्डू जमाली पहुंचे, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गया। कारण था उनके समर्थकों का कार में स्टंटबाजी और झंडा लहराना। हालांकि सब कुछ हुआ तो है निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप, आचार संहिता के पालन के तहत, लेकिन अब आरोप लगा है भाजपा सरकार पर, आजमगढ़ के जिला और पुलिस प्रशासन पर। समाजवादी पार्टी के निवर्तमान अध्यक्ष हवलदार यादव ने कहा है कि यह ज्यादती हो रही है। शाह आलम, गुड्डू जमाली और सपा के अन्य नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराना निंदनीय है। इस बीच उन्होंने यह भी जानकारी दी कि 21 मार्च को धर्मेंद्र यादव जी आ रहे हैं और आजमगढ़ में चुनाव प्रचार शुरू होगा। हम आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने फिर आजमगढ़ सदर सीट पर दिनेश लाल यादव निरहुआ को ही प्रत्याशी घोषित कर दिया है। दोनों तरफ से सियासी रचना हो रही है। अब जीत के लिए दोनों तरफ से खेमेबंदी और तैयारियां हो रही हैं। देखना है जनता किसको चुनती है। भाजपा के नेता यही कह रहे हैं कि धर्मेंद्र यादव पिछले चुनाव में हारे तो आजमगढ़ लौटे नहीं। जनता खूब समझ रही है और किसको वोट देना है सबको पता है। जबकि समाजवादी पार्टी का कहना है कि भाजपा ने कोई काम तो किया नहीं है, जनता भी जवाब देगी। चुनाव शुरू हर अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। यूपी हेड आनंद गुप्ता की रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। इन आंखों में भी कुछ ख्वाब हैं, मंजिलों की चाहत है। इन ख्वाबों की खातिर, मंजिलों की खातिर अपने बच्चों को लेकर पहुंचिए फातिमा पब्लिक स्कूल, जहां मिलेगी इल्म की रोशनी, सलाहियत की ताकत, ताकि कल ये बच्चे खुद लिख सकें अपना मुस्तकबिल। फातिमा पब्लिक स्कूल, प्ले ग्रुप टू क्लास 8th, सीबीएसई पैटर्न, इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, sports and other extracurricular activities for safe environment, CCTV monitoring and separate classes for girls students। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन कराइए प्ले ग्रुप टू क्लास 8th, फातिमा पब्लिक स्कूल, शिवाजी नगर, आजमगढ़। कॉन्टैक्ट नंबर 9918543217। इन आंखों के उन ख्वाबों को एक दिन मंजिल मिल जाएगी। फातिमा पब्लिक स्कूल। बोर्ड कापियों के मूल्यांकन में लगी ड्यूटी निभाने पहुंचे शिक्षक की एक सिपाही ने गोली मारकर हत्या कर दी। एसएसपी आवास से महज चंद कदम की दूरी पर हुई घटना के बाद पूरे उत्तर प्रदेश के शिक्षकों में गजब का गुस्सा है। आज बोर्ड कापियों के मूल्यांकन का बहिष्कार हुआ और आरोपी के खिलाफ तत्काल सख्त कार्रवाई की मांग की गई। खबर मिली है कि मुजफ्फरनगर जनपद में चंदौली के शिक्षक धर्मेंद्र कुमार वाराणसी से बोर्ड कापियां लेकर पहुंचे थे, जहां मूल्यांकन होना था। रात तकरीबन 2 बजे के करीब वे एक विद्यालय के पास पहुंचे। वाराणसी से एक सिपाही भी गया था साथ में। जाने की इस बात को लेकर दोनों में विवाद हो गया और सिपाही नशे के हाल में था। उसने अपनी कार्बाइन निकाली और शिक्षक के ऊपर फायर झोंक दिया। एसपी सिटी सत्यनारायण प्रजापत ने बताया कि यहाँ घटना हुई है। शिक्षक धर्मेंद्र कुमार चंदौली के बैरठ के रहने वाले हैं। सिपाही भी वाराणसी की पुलिस लाइन में तैनात है। उसी से विवाद हुआ था और सिपाही के ऊपर आरोप है कि उसने शिक्षक की हत्या कर दी है। पूर्वांचल के आजमगढ़ में भी
संगठन के अध्यक्ष, मंत्री समेत तमाम लोगों ने मूल्यांकन केंद्र के बाहर नारेबाजी की और कार्य बहिष्कार करते हुए बड़े अफसरों से तत्काल एक्शन की मांग भी की है। अब देखना है कि शिक्षा विभाग से जुड़े मामले में पुलिस और प्रशासन के बड़े अफसर कब सख्त एक्शन लेते हैं। अपडेट वहां तक पहुंचाएंगे। देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। Create your future, celebrate your life. Tiny Tots School, the name of credibility in the field of education. Your children are the gift of God. Gift them the best school. Tiny Tots School, Raidopur, Azamgarh. We give education with fun, care and love. ये वाकई भाजपा से मोहब्बत है या फिर बुलडोजर का खौफ? रेशमी नगरी मुबारकपुर में आजकल इस बात पर खूब चर्चा हो रही है, क्योंकि नगरपालिका मुबारकपुर के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर शमीम ने रमजान के बीच इफ्तार पार्टी दी। भाजपा के नेता और भोजपुरी सिने स्टार दिनेश लाल यादव ने हुआ। यहाँ तमाम बातों के बीच हल्की सी सियासत भी हुई। डॉक्टर शमीम ने कहा कि कुछ लोग आते हैं, चुनाव लड़कर चले जाते हैं। इशारा था समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर और उनके भतीजे धर्मेंद्र यादव पर। क्या कहा डॉक्टर शमीम ने, पहले सुन लीजिए। जंगे करते हैं लोग, मर्डर करते हैं, थोड़ा बड़ा ये सब कुछ हो रहा है। उसको पार्ट आप इसको समझिए कि सरकार की जंग है, जिसमें थोड़ा बड़ा कुछ हो रहा है, उसको पार्ट आप गेम समझते उसको बाकी समझे, नीयत को समझनी चाहिए। और क्या करेगा ये भी देखिए, हम कहाँ पर हैं, हिंदुस्तान कहाँ पर है। यहाँ जो मुसलमान की बात करते हैं तो मुसलमान कहाँ पर है? जहाँ जहाँ मुसलमान है, मुसलमानों को हुकूमत है। और हम सोचे कि हम किसी स्थिति में हैं, इस पार्ट को भी हमको नजरअंदाज कभी नहीं करना चाहिए कि जहाँ मुसलमानों की सत्ता है वहाँ पे क्या मुस्लिम, मतलब इससे ढेर सेफ है। इसको इस बात को सोचना चाहिए। तो हम लोग बहुत सारी बातें सोच के तो फैसला करते हैं। और हम बेसिकली तो हम डॉक्टर हैं और हम ये हमारे जो है मित्र हैं, तो बहुत सियासत नहीं करते। वो जो आप बात कर रहे हैं वो बहुत लंबी बहस है। बाकी हमने तो अपनी बात कही। आजमगढ़ के सांसद और भाजपा नेता दिनेश लाल यादव निरहुआ ने इस पूरी तस्वीर को साफ भी किया। उन्होंने कहा कि हाँ, सपा के लोग हारते हैं तो भी चले जाते हैं, जीतते हैं तो भी चले जाते हैं, जबकि हम लोग यही जनता के बीच रहकर काम करते हैं। सबसे जो बड़ी बात डॉक्टर साहब ने कहा और वही सच है, वो बात ये है कि वो लोग सिर्फ आते हैं यहाँ लड़ने के लिए। अगर वो जीतते हैं तो भी भाग जाते हैं, हारते हैं तो भी भाग जाते हैं। हम लोग जीतते हैं तो भी यहाँ रह के काम करते हैं, हार जाते तो भी यहाँ रह के काम करते हैं। हम 19 में हार गए थे तो भी यहीं रहे और अपने जनता का दुख समझते रहे और सरकार तक उनकी बात पहुंचाते रहे, काम करते रहे। और अब जब जीते हैं तो भी जनता के बीच में रह के काम कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब ने भी वही बात कहा कि वो लोग सिर्फ आ रहे हैं लड़ने के लिए, रहेंगे नहीं। तो जनता में जो रहेगा, जो काम करेगा, उसके साथ जनता रहेगी। मुबारकपुर में जो समीकरण बदल रहा है उस पर चर्चा इसलिए हो रही है कि ये वही डॉक्टर शमीम है जब पिछले नगरपालिका अध्यक्ष के चुनाव में जब उनकी बेटी डॉक्टर सबा शमीम चुनाव लड़ रही थी तो उन्होंने कहा था कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। हम लोग अलग अंदाज में चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन अब चुनाव उनकी बेटी जीत तो चुकी हैं, लेकिन जीत के बावजूद जब उनके अस्पताल और स्कूल पर बुलडोजर चला तो चीजें बदलने लगी। अब वाकई भाजपा अच्छी पार्टी है, लोग जुड़ना चाहते हैं, या फिर सियासत कुछ और? खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। ब्यूरो चीफ मोहम्मद जावेद लड्डू की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। महंगाई के जमाने में महंगे स्कूल ना बाबा ना, हमारे लिए तो बस लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, जहां परिवार के 2 बच्चों के एडमिशन पर तीसरे बच्चे की पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त। तो आज ही कराइए एडमिशन प्ले ग्रुप 2 क्लास 5th लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, पटखौली, आजमगढ़। इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, खेल खेल में पढ़ाई, योगा क्लास, डांस क्लास और भी कई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, जिससे आपके बच्चे करेंगे पढ़ाई से प्यार। संस्कार से सफलता तक की हमारी मुहिम में आप भी आइए। 2 बच्चों के एडमिशन पर तीसरे बच्चे को फ्री में पढ़ाइए। लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल,
पटखौली आजमगढ़ 9452403857। लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, ताकि मुस्कुराते रहें आपके बच्चे। कहते हैं सियासत में कोई परमानेंट दुश्मन नहीं होता। आजमगढ़ लोकसभा सीट को जीतने के लिए समाजवादी पार्टी ने बसपा के बड़े दिग्गज नेता शाह आलम गुड्डू जमाली को अपनी पार्टी में बुलाया और एमएलसी का पद भी दे दिया। माना जा रहा है कि गुड्डू जमाली जैसा बड़ा नेता सपा में आया है तो मुस्लिम वोट मिलेंगे और आजमगढ़ की सीट फाइनल हो जाएगी। कुछ इसी तरीके का दाव लगाया भारतीय जनता पार्टी ने। बड़ी खबर आ रही है, राजधानी दिल्ली में समारोह का आयोजन हुआ है और आजमगढ़ में लालगंज की बसपा सांसद संगीता आजाद अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल हो गई। ऐन चुनाव के वक्त सियासी समीकरण का उठापटक शुरू हुआ है। निश्चित तौर पर लोकसभा लालगंज की सीट पर इसका असर पड़ेगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने अभी नीलम सोनकर को ही उम्मीदवार घोषित किया है। देखना है कहीं संगीता आजाद का नंबर आता है या फिर वे पार्टी में रहकर सहयोग करती हैं। हरबजीत हम तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। संजू के हत्यारे को, संजू के हत्यारे को, संजू शर्मिंदा है, संजू के हत्यारे को, संजू शर्मिंदा है। 14 साल की उम्र में ही बेटा कमाने लगा था, कबाड़ा बीनकर। तब परिवार का खर्चा चलता था। उसी बेटे का मर्डर हुआ है। इसके बाद परिवार रो रो कर बेहाल है। कप्तानगंज बाजार की घटना है। एक दिन पहले ही बाजार में लोगों ने प्रदर्शन किया था। श्रद्धांजलि सभा के जरिए उस किशोर को भावभीनी श्रद्धांजलि दी थी। कैंडल मार्च के बाद आज दूसरे दिन आजमगढ़ जिला मुख्यालय बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और रिक्शा स्टैंड पर धरना दिया। जिला प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा गया है। पुलिस और प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग की गई है कि इस हत्या में जितने भी दोषी हैं तत्काल गिरफ्तार कराया जाए। यहां पहुंचे लोगों ने बताया कि सुरेंद्र गुप्ता और गुलशन गुप्ता को गिरफ्तार किया गया है, जबकि कई लोग हत्या में शामिल हैं, वे बाहर घूम रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने धमकी दी है कि अगर हम जेल गए और जेल से लौटेंगे तो पूरे परिवार को खत्म कर देंगे। इसलिए जिला प्रशासन से मांग की गई है कि परिवार को सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई जाए और कम से कम एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाए, जिससे कि गरीबी में जी रहा परिवार संभल सके। हम लोग आए हैं, ये बच्चा आज जो कहती है सरकार के 18 साल के नीचे कोई काम नहीं करता है, इसकी उम्र मात्र 16 वर्ष का, ये मुंबई जाकर के काम करता है। ये इसकी बहन है। सारे लोगों ने चंदा देकर के शादी कराया। ये माँ दवा की मरीज है, इससे कुछ हो सकता है, लेकिन वह 14 वर्ष का बच्चा था, भीख मांगता था, कचरा ले जाता था, दिन भर उसके पीठ पर बोरी होती थी और शाम तक दाल में नमक पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा ये परिवार को नहीं पता था। वह किसी तरीके से उसके परिवार का गुजर करता था। लेकिन आज महोदय हम लोग आपके पास निवेदन लेकर के आए कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के माध्यम से इस पत्र को आप किया जाए और हम सबके साथ में इनके साथ न्याय किया जाए। इसमें राजनीति की कोई बात नहीं है। दोषी जो है उनके ऊपर कार्रवाई किया जाए। सर, ये परिवार, इनके घर में न लाइट की सुविधा है। पूरे जनपद में मैं समझता हूँ महोदय एक ऐसा परिवार है जिसका अभी तक राशन कार्ड नहीं बना है। यह परिवार सबको अनाज तक मिलता है, लेकिन इस परिवार को 1 किलो अगर कोई कोटेदार बता दे ये गल्ला पाई है या मुठा से आप आधार से चेक करवा लीजिए, अगर ये राशन कार्ड इनका बना हो तो सर जो कहेंगे वो करने के लिए। भाई सनी प्रजापति समेत तमाम लोग आज हुए विरोध प्रदर्शन में शामिल थे। ब्यूरो चीफ बजरंगी विश्वकर्मा की रिपोर्ट। जमीन बेचने के नाम पर एक जालसाज ने 4 गरीब परिवारों को इस कदर फंसाया कि सुनने वाले भी चौंक गए। आजमगढ़ के जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र के कठैचा गांव निवासी आशुतोष उपाध्याय पुत्र अरविंद उपाध्याय ने ही इन परिवारों का लाखों रुपया हड़प लिया और अपनी फर्जी चाची से जमीन की रजिस्ट्री करा दी। बहरहाल मामला आजमगढ़ के पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य तक पहुंचा तो उन्होंने तत्काल जीयनपुर कोतवाली पुलिस को आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया है।
जियनपुर कोतवाली क्षेत्र के सराय सागर गांव निवासी दीपक विश्वकर्मा ने बड़े भावुक होकर पीआर इंडिया न्यूज को बताया कि हमने सरकार और रजिस्ट्री विभाग के नियमों के हिसाब से ही रजिस्ट्री कराई है। तय की गई 4,33,000 रुपया भी दे दिया, लेकिन कठैचा गांव निवासी आशुतोष उपाध्याय ने अपनी चाची नीलम उपाध्याय की जगह किसी और महिला को खड़ा कर जमीन की रजिस्ट्री करा दी। बाद में हमें पता चला कि हम लोगों के परिवार के खिलाफ ही एफआईआर दर्ज हो गया है। हम लोग चाहते हैं कि फर्जी बैनामा कराने वाले आशुतोष उपाध्याय, सुनील कुमार मिश्रा और आशुतोष चतुर्वेदी समेत सभी आरोपियों के खिलाफ पुलिस विभाग के अधिकारी एफआईआर दर्ज कराएं, हमें हमारी जमीन मिले या फिर पैसा वापस कराया जाए। मेरा नाम दीपक विश्वकर्मा है, जो मैं सरा सागर मालटारी का निवासी हूँ। मेरे माताजी को बताया गया था, मुझे भी बताया गया था कि हमारे गांव के बगल में कठैचा नाम का गांव है, जहाँ पे आशुतोष उपाध्याय नामक एक व्यक्ति था, जिसने बताया कि मेरे चाची का जमीन बिक रहा है, उनके चाचा जी एक्सपायर हो गए हैं और उनके बच्चे और उनका पालन पोषण मैं ही करता हूँ। तो हम लोग जो भी नियम था सरकारी नियम के तहत हम लोग जमीन का रजिस्ट्री कराएं। बाद में हमें न्यूज़पेपर अखबार के माध्यम से पता चला कि वो जमीन का फर्जीवाड़ा हुआ है, कि आशुतोष उपाध्याय असली नीलम देवी को नहीं बल्कि दूसरे नीलम देवी को ले जाकर जमीन का रजिस्ट्री करवा दिया गया था। अतः मैं सरकार से और आजमगढ़ के एसपी साहब से अनुरोध करना चाहता हूं कि हमारे साथ न्याय हो, या तो हमें पैसा हमारा दिलवाया जाए, नहीं तो हमारे ज़मीन का जो रजिस्ट्री है वो हमें मिलना चाहिए, तथा हमारे जो भी इसमें नामजद हैं उन्हें मुक्त किया जाए और दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। कठैचा गांव निवासी आशुतोष उपाध्याय बेहद शातिर दिमाग निकला। इन गरीब परिवारों से लाखों रुपया हड़पा और अपनी चाची की जगह किसी और को खड़ा करके रजिस्ट्री कराई। अब पूरे सगड़ी तहसील क्षेत्र में इस घटना की चर्चा हो रही है। लोग यही चाह रहे हैं कि इस मामले में न्याय किया जाए। आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर पहुंचे पीड़िता उर्मिला गुप्ता और बुजुर्ग देवराज ने कहा कि बड़ी गरीबी में पैसा जुटाए थे, जरूरत के नाते जमीन लिखाई थी, लेकिन हम लोग ठगे जाएंगे ये पता नहीं था। हम साहब लोगों से मांग करते हैं कि हमारी जमीन दिलाई जाए, वरना हमारा पैसा दे दिया जाए। जमीन मामला में यह बाल की वाले ठकान ना रहा। पंडित का जमीन लिखायल गई कठैचा में, और लीलम के छोड़ा के कंके के लगा देना आ फर्जी करवा देना। अब पैसों गए आ सजायो भाई यार, अब भीख मांगने का नौबत है। 3 बीसा जमीन रहे जो सरकार से मिलती है। सरकार के यह मदद मांगत है कि तो पैसा दिया जाए या नहीं तो जमीन दिया जाए। हमारे लड़की की जमीन थी, आशुतोष उपाध्याय जमीन लिखे, लेकिन दूसरे नीलम देवी के ठड़ा करके वो कहें कि मेरी चाची है, चाची के बच्चे को पालन पोषण करते थे और हमारी जमीन दिलवाई जाए। बोला बड़ी गरीबी में अब बहुत गरीबी में है। लड़की का आदमी हमारे गुजर गया कोरोना में, छोट छोट बच्चे चाहते हमें, कड़ी से कड़ी सजा हो। आजमगढ़ में फर्जी रजिस्ट्री कराने वालों का रैकेट तो बहुत बड़ा है। अब पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जियनपुर कोतवाली पुलिस ने छानबीन शुरू की है, तो निश्चित तौर पर न सिर्फ जालसाज बल्कि कुछ और चेहरे बेनकाब होंगे और सभी जेल भी जाएंगे। मामले से जुड़ा हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। ब्यूरो चीफ बजरंगी विश्वकर्मा की खास रिपोर्ट। महंगाई के जमाने में महंगे स्कूल ना बाबा ना, हमारे लिए तो बस लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, जहां परिवार के 2 बच्चों के एडमिशन पर तीसरे बच्चे की पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त। तो आज ही कराइए एडमिशन प्ले ग्रुप 2 क्लास 5 लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल पटखौली आजमगढ़। इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, खेल खेल में पढ़ाई, योगा क्लास, डांस क्लास और भी कई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, जिससे आपके बच्चे करेंगे पढ़ाई से प्यार।
संस्कार से सफलता तक की हमारी मुहिम में आप भी आइए। 2 बच्चों के एडमिशन पर तीसरे बच्चे को फ्री में पढ़ाइए। लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, पटखौली, आजमगढ़। 9452403857। लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, ताकि मुस्कुराते रहें आपके बच्चे।